सलाम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमलों का आगाज़ क्यों किया और कैसे इसका मिशन संदूर मिशन मजबूर बन गया। भारत ने बड़े दावे किए, राफेल जैसे जदीद और महंगे तैयारे मैदान में उतारे, लेकिन पाकिस्तानी फ़िज़ा के शाहीनों ने ऐसा सबक सिखाया कि भारतीय एयरफोर्स के हवास उड़ गए। पल भर में वो राफेल जो भारत की शान थे राख के ढेर में बदल गए और दुनिया ने देखा कैसे भारतीय गरूर ज़मीन पर गिरा दिया गया। इस जिल्लत अमेज़ नाकामी के बाद मिशन संदूर बन गया मिशन मजबूर। भारत को एहसास हो चुका था कि पाकिस्तानी हवाबाजी के शाहीनों से टक्कर लेना अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। तो जनाब, अब भारतीय हिकमत अमली बदली। इस बार जहाज नहीं बल्कि भेजे गए छोटे चुपके से आने वाले पटाखा नुमा ड्रोन। ये ड्रोन भारत की नई चाल हैं, एक खामोश जंग जो मिसाइलों के बगैर लड़ी जा रही है। मगर सवाल ये है, भारत ये ड्रोन क्यों भेज रहा है, इसका असल मकसद क्या है और पाकिस्तान इसका जवाब कैसे दे रहा है। इन दिनों भारत इसराइल से लिया गया हैरोप ड्रोन पाकिस्तान भेज रहा है। ये खुदकश ड्रोन है, यानी दुश्मन पर जाकर खुद को उड़ा देता है। हैरोप ड्रोन की दिलचस्प तफसीलात ये हैं। साख्त इसराइली है, उड़ान 6 घंटे कर सकता है। टारगेट इसका होता है रेडार और कमांड सेंटर। बारूदी मवाद ये 23 किलोग्राम तक उठा सकता है। ये फायर एंड फॉरवर्ड सिस्टम के तहत काम करता है, यानी कि फायर करके भाग जाना। लेकिन पाकिस्तान के शाहीन भला भागने देते हैं? वो तो राख का ढेर बना देते हैं। ये ड्रोन आते ही पकड़ लेते हैं, मार गिराते हैं और चाय पीकर सो जाते हैं। अब तक 25 ड्रोन मार गिराए जा चुके हैं। अब जान लेते हैं कि इन ड्रोन हमलों का मकसद क्या हो सकता है। तो इनका मकसद होता है अवाम में खौफ फैलाना। रात के वक्त छोटे मगर तेज़ धमाकों के ज़रिए अवाम में खौफ व हरास फैलाना ताकि इनका एतमाद कमज़ोर किया जा सके। अस्करी इदारों पर दबाव डालना। बार बार हमलों से फ़ौज को मुसलसल अलर्ट रखने पर मजबूर किया जाता है ताकि इनकी तवानाइयाँ और वसाइल खर्च हों। ये तासुर देना कि भारत सरगर्म है। भारत अंदरूने मुल्क अपने अवाम को दिखाना चाहता है कि वो बदला ले रहा है या एक्शन में है, चाहे वो हमले गैर मौसर ही क्यों ना हों। इन हमलों के सियासी मकासद भी हो सकते हैं। इलेक्शन या अंदरूनी दबाव का रुख मोड़ना। जब भारत में मोदी सरकार पर करप्शन, नाकामी या दीगर अवामी दबाव बढ़ता है तो ये सरहदी कशीदगी को हवा देकर अवाम की तवज्जो हटाई जाती है। इसका दूसरा मकसद आलमी फोरम्स पर प्रोपेगेंडा करना होता है। भारत चाहता है कि इन हमलों के बाद अगर पाकिस्तान जवाब दे तो आलमी सतह पर यह प्रोपेगेंडा किया जा सके कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया है। भारत ने जब देखा कि पाकिस्तानी शाहीनों के सामने इसके राफेल तैयारे राख बन गए हैं तो इसने अपने जंगी तैयारे छुपा लिए। अब वो छोटे चुपके से आने वाले ड्रोन के जरिए पाकिस्तान को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि पाकिस्तानी कौम न झुकने वाली है और न डरने वाली। पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने 25 भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया है, जिनमें से कई लाहौर, कराची और दीगर शहरों की तरफ भेजे गए थे। ये ड्रोन्स भारत की नई चाल हैं, लेकिन हमारी फ़ौज ने इन्हें ज़मीन बोस कर दिया है। ये सिर्फ आगाज़ है। पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया है कि वो हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारी फ़ौज, हमारे इदारे और हमारी अवाम एक हैं। हम हर साजिश का मुकाबला करेंगे। तो याद रखें, ये वतन हमारा है, हम इसके मुहाफिज हैं। दुश्मन की हर चाल नाकाम होगी। पाकिस्तान अल्लाह पाक का इनाम है और पाकिस्तान हमेशा सरबुलंद रहेगा। हमीद नकीबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।